लेकिन जनाब चा चे के अंदर जो है ना ये ग्लास ब्रिज है और उसके लिए एंट्रेंस है। यहाँ से वहाँ से गाड़ी आती है और उसके बाद ये शॉपिंग सेंटर है, छोटा सा रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और उसके बाद वो वहाँ पे टिकट हाउस है और वहाँ से फिर ऊपर जाया जाएगा इंशाल्लाह। फिर साथ साथ मैं आपको दिखाता जाऊँ। पार्किंग के बाद ये वाला हिस्सा आता है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है ग्लास ब्रिज के लिए और यहाँ से आपको शटल बस लेना पड़ती है। ये शटल बस जो है ये हमें आगे अगले स्टेशन पे छोड़ के आएगी, वहाँ से फिर टिकट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हर जगह पे ना ये इनका शटल बसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट स्टेशन जो होता है ना उससे एक शटल बस मिलती है। वहाँ जब आप नीचे से ऊपर आते हैं यानी सबसे पहले पार्किंग है, पार्किंग के अंदर से आपने सीढ़ियाँ लेके ऊपर आनी है। ऊपर एक हॉल है और हॉल के अंदर कॉफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, आप वहाँ से कॉफ़ी ले सकते हैं जैसे कि हमने ये कॉफ़ी ली है। और उसके बाद बसेस हैं, शटल बसेस हैं। तो ये जो बसेस हैं आप इनके ऊपर सवार होते हैं और उसके बाद ये अब लेके आपको ऊपर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो इसकी पेमेंट आपने कोई नहीं करनी, ये शटल है, फ्री है। और यहाँ पे ना वो सीट बेल्ट्स बनवाते हैं सारे, इसका मतलब ये है कि सारा हिली एरिया है तो कहीं को मिस हैप ना हो जाए, तो इसलिए हर आदमी ने सीट बेल्ट बांधी होती है यहाँ पे इस बस के अंदर, शटल बस के अंदर। ये जो शटल बसें हैं यहाँ पे उतारती हैं, ये एक इनका स्टेशन है और उस स्टेशन के बाद अभी और रास्ता में बिल्कुल इसी तरह जैसे मरी का था ना, इस टाइप का है। 15-1 मिनट की ये ड्राइव है शटल बसेस की। ये नीचे से बेस से लेके आते हैं और साइडों पे जो है ना बिल्कुल मकई के पौधे लगे हुए हैं, मकई की फसलें हैं, फिर दूसरा ऊंचे दरख्त हैं, अंगूर की बेलें लगी हुई हैं। वो ऐसे ही जैसे अमूमन पहाड़ी इलाके होते हैं। तो ये क्योंकि नीचे से ऊपर आप डायरेक्ट नहीं आ सकते तो आपको ये बसेस लेनी पड़ती है। उसके बाद आके आप ये फर्स्ट स्टेशन है जहाँ पे हम उतरे हैं। अब यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं आगे, टिकट्स वगैरह का। नीचे से भी टिकट मिलते हैं, जो लोगों ने दुकान, बहुत सारी दुकानें हैं उनके पास पैकेजेस होते हैं, वो भी ले सकते हैं। और अगर आप हमारी तरह ऊपर से टिकट लेना चाहते हैं तो आप ऊपर से भी ख़रीद सकते हैं। तो ये है जनाब फर्स्ट स्टेशन ग्लास ब्रिज का। ये पूरी वैली है और इस वैली को इन्होंने बड़ा शानदार तरीके से कन्वर्ट किया हुआ है। हर जगह पे सीढ़ियाँ याद रखिएगा और फिट होना चाहिए आपको। ये फिट लोगों का काम है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जब आप नीचे से आते हैं ये वाला है, ये देखें ये लिखा हुआ है चांग चा चे। ये ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियंस है। अमेरिका के कैनियंस होते थे ना, उन्होंने कहा कि लो जी हमारे भी आप मुलाहिजा करें। ये नक्शा है उसका। किधर से क्या करना है, किधर जाना है। तो उसके बाद ये वाला पोर्शन है, ये देखें आपको हर जगह से ना ये कॉफ़ीज़ वगैरह मिलती हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। ये यहाँ पे आके फिर सीढ़ियाँ चढ़नी है। 2 दिन से सीढ़ियाँ चढ़ के ना गोडे चीख रहे हैं मेरे, सांस मेरा फूल रहा है। और फिट होने के बावजूद अल्लाह करम करे आप मुझसे ज़्यादा फिट होंगे, बड़ी आसानी से चढ़ जाएंगे, मसला कोई नहीं। और ये है जी उसके बाद ये सीढ़ियाँ ओए होए होए होए। कल क्योंकि बहुत ज़्यादा मशक्क़त की है, कोई 50-60 हज़ार तो स्टेप्स होंगे डेफिनेटली। तो आज जो है ना गोडों की चीखें निकल रही। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे जी। ये आ गए, यहाँ से देखें सीनिक एरिया स्टार्ट होता है, उसकी एंट्रेंस है, यहाँ से टिकट लेंगे। ये सारी वैली, ये सारी। तो उसके बाद ये है जनाब, यहाँ से एंट्री है, सामने से टिकट्स वगैरह मिलते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने तफरी क्रिएट की है जी पूरे मुल्क के अंदर। जिस तरफ निकल जाएं चाइना चाइना है। और ये है उसके बाद फिर ये क्योंकि लंबी लाइनें होती हैं ना, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट किए हुए हैं। अभी क्योंकि इम्तहान चल रहे हैं बच्चों के, तो इसलिए ज़्यादा रश नहीं है। और हम इस एरिया में आ गए जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद यहाँ पे तबाही किस्म का रश होगा। तो क्योंकि रश बहुत होता है
तो उन्होंने उस लिहाज से अरेंजमेंट किया हुआ है इसका। ये जो रास्ता है ना, ये वाला सारा जब हम क्रॉस करते हैं तो उसके बाद ये आ जाता है। अब ये टूरिस्ट सेंटर है, यहाँ से सारी मालूमात भी मिलेंगी, टिकट्स भी मिलेंगे, वाशरूम्स भी होंगे, और ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ, बहुत कमाल, एकदम आपको अच्छा लगता है। ये सारा जो टिकट, यहाँ से टिकट मिलते हैं जी, ये टिकट वाली जगह है। ये है जनाब, बेसिकली इस तरह है जी ये वैली। देखें ये दरमियान में दरिया है और ये सारे जंगल हैं, साइडों पे पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियाँ और उनके अंदर वो अट्रैक्शंस जो उन्होंने जो मुख्तलिफ उन्होंने लगाई हुई है वो हैं। और फिर ये ग्लास ब्रिज है, ये वाला, ये जो भी नीचे से दरिया बहता है और ये सारा इसी के ऊपर से वो जो बंचिंग करते हैं ना जी, वो ऊपर से नीचे छलांग लगाते हैं ना, बंचिंग जंपिंग कहते हैं उसको, वो भी यहाँ से होता है, ये वाला सारा जनाब ग्रेट कैनियन जो है ना, ये वाला। और अब मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा इंशाल्लाह। 2 किस्म के टिकट मिलते हैं जी, एक पेपर टिकट मिलता है और एक पासपोर्ट के साथ होता है। हमने पेपर टिकट लिया और उसके बाद ये वाली जगह है, यहाँ से हम एंटर करेंगे अंदर की तरफ। यहाँ पे लंबी लाइनें होती हैं रश के दिनों में, और आज रश नहीं है, फॉर्चुनेटली हमें रश नहीं मिला। तो अब यहाँ पे हम खड़े होंगे और उसके बाद ये हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा टिकट ले लें और इसके बाद थैंक यू। तो ये जी वर्ल्ड टॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज है, वाह उसकी तरफ जा रहे हैं। ये देखें पीछे से, वहाँ से आए हम टिकट लेके और उसको दिखा के, और उसके बाद अब हम आगे रवाना हो रहे हैं। वैली देखें, वैली बहुत खूबसूरत है। वो देखें ऊपर ना उन्होंने जगह जगह, ये देखें ये ब्रिज वगैरह सारा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप ना शोल्डर बैग ज़रूर इस्तेमाल करें, किसी भी एज के अंदर हैं तो लोगों ने बैग जो होता है ना, जो पीछे लटकाने वाला होता है, वो भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास चीज़ें ज़्यादा हैं तो आप वो ले लें, नहीं तो ये जो शोल्डर बैग होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर आप छोटी छोटी चीज़ें रखें ताकि आपके हाथ फ्री रहे और आप ट्रैवल कर सकें आसानी के साथ। इसको आदत बनाएं और जल्दी आदत बनाएं। पाकिस्तानियों के अंदर ना ये भी आदत नहीं है, हम बैग नहीं लेते। पहले ज़माने में जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे वो थैले लेते थे, झोले जिसको कहते थे। सर वो बहुत अच्छा वक्त था, बहुत ज़बरदस्त था। तो आप दोबारा उस पर जाएँ, बैक टू द नेचर, आपको फ़ायदा होगा उसका। ये देखें जी, ये है ग्लास ब्रिज एंट्रेंस। ये एंट्रेंस है, यहाँ से आपने दाखिल होना है। और फिर ये लंबी लाइनों के लिए ये बैरियर्स लगे हुए हैं, क्योंकि रश होता है रश के दिनों में, तो इसलिए इन्होंने बैरियर्स का बंदोबस्त किया हुआ है। ये देखिए, ये भी करना है। ओह चलें, ये वो करना है, वो किसी अब ये ना, ये भी है किसी टाइप भी है और ये भी है। 2 अगर आप फिट हैं तो ये करें। ये है ऊपर से फ्लाई करता है बंजी, और ये है, ये भी अगर आप करना चाहें तो ये है। ज़िप लाइन है, अगर आप ज़िप लाइन में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी हो सकता है। इंशाल्लाह ज़िप लाइन जो है ना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं करनी है, कोशिश करनी है, करेंगे जी इंशाल्लाह ज़िप लाइन। इसके लिए हम किसी और ज़िंदगी का इंतज़ार नहीं कर सकते कि उसमें ये सारी शरारतें करेंगे। और फ्रेश शू कवर्स हैं, ये कहते हैं शू कवर आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि ताकि उसका शीशा ख़राब ना हो। ये ज़रूरी होता है यहाँ पे, नहीं तो शीशा जो है ना उसके ऊपर खराशें आ जाएंगी। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने ये शू कवर जो है ना ये दिए हुए हैं। तो ये पहनेंगे और उसके बाद फिर हम उस ब्रिज के ऊपर चले जाएंगे। ले जनाब, मैं पहले ये पहन लूँ, उसके बाद फिर हम आगे लेके जाते हैं आपको। ये है जनाब ग्लास ब्रिज, इसको देखें ना आप ज़रा। और ये इसके साथ एक स्टेडियम टाइप बना हुआ है, आप यहाँ पे बैठ के ना इसको एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं आपकी ले जनाब, अब ग्लास ब्रिज जो है ना उसकी तरफ चलने लगे हम, और चलते चलते देखते हैं कि क्या होता है। ये सब उस साइड से चल रहे हैं रश वाली जगह पे, तो मैंने कहा इधर बदलते हैं, इधर तो बंदा ही कोई नहीं है। जहाँ बंदा कोई नहीं है वहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं लोग उस साइड पे जा रहे हैं। ये होती है भेड़ चाल, कि जहाँ आप देखते हैं ना जी कि लोग जा रहे हैं तो उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, जबकि दूसरे रास्ते खुले होते हैं, उस तरफ इंसान देखता ही नहीं, आंखें नहीं खोलता।
अब ये देखें जी आगे, तो क्या गाना है, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते हैं। ये देखें जी नीचे नीचे, होए 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 होए, ये वाकई दिल एक बार डरता है। और इन्होंने एक और पोर्शन बनाया हुआ है कि जिनके दिल घबराते हैं वो उस तरफ चले जाएं, लेकिन नहीं, हमारा नहीं घबराता तो इधर चलेंगे। ये अभी है थोड़ा सा कम गहराई, ये भी जलते आगे होती जाएगी। ये भी तो साफ ही जमीन लगी है ना जी, ये देखें ना जी, अल्लाह ना करे यहाँ से तो गिर के बंदा महल तकरीबन बच ही सकता है। हाँ जी। हाँ जी, अब या नीचे इन्होंने वो भी लगाए हुए हैं, थोड़े थोड़े, कुछ नहीं लगाया हुआ, तो बस ये है। देखें जनाब अली, हाय हाय हाय, ओए मैं कुर्बान जाऊँ। अब जो है ना, मेरा ख्याल है ऊपर से रिफ्लेक्शन आ रही है तो आपको गहराई नज़र नहीं आ रही। ये जो बच्ची लेटी हुई है ना, इससे ज़रा देखे ना ज़रा नीचे हैं, इसको कहते त्राह निकलना। ऊपर से वहाँ से जाके वापस आके फिर मैं साइडें दिखाऊंगा आपको कि साइडें कैसी। ये देखें, ये है जी, ये है, ये उससे आप अंदाज़ा लगाएं। ये डॉक्टर साहब जो है ना लेट गए हैं, वो कह रहे हैं कि रिलैक्स करें आप। डॉक्टर साहब निंजा बने हो, निंजा वो है। इसके ऊपर लेटें आप और फिर आप देखें। मैं ना आपको साइडें दिखाता हूँ ताकि आपका ज़रा त्राह निकले कि कितनी ऊंचाई है। ये देखें, ये ओ हो, ये वैली सारी, ये पहाड़ और इनके दरमियान ये स्टेडियम, और उसके ऊपर ये हैंगिंग ब्रिज, और उसके बाद ये वाला पोर्शन। मैं दूसरी साइड भी दिखाऊं ताकि मुकम्मल तरह निकलना चाहिए बंदे का। यहाँ पे मैं अभी लेटूंगा अभी जी, डॉक्टर साहब लेटे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूँ। ये देखें जनाब, ये नीचे ना आपको यहाँ से बोट्स भी मिलती हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं। कोशिश करेंगे कि बोट का सफ़र भी करें ताकि देखें तो सही कि क्या होता है। वो साथ आबशार है, छोटा सा दरिया दरमियान में बह रहा है। ये ज़िप लाइन है, अभी हमने ज़िप लाइन भी ट्राई करनी है जी इंशाल्लाह। होए 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 होए, ये जो ज़िप लाइन है ना, इसके साथ जो तकलीफ़ें होगी ना वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो कहते हैं पेंट फट जाती है ऐसी जगहों पे। और वो ऊपर आपको लोग नज़र आ रहे हैं तो ये एक इनके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप ये वाला रास्ता ले सकते हैं जो सीढ़ियों वाला। तो हमने सीढ़ियों वाला नहीं लिया, तो हमने दूसरा रास्ता। वैसे थोड़ी देर जाऊंगा मैं सीढ़ियों वालों ताकि थोड़ा सा त्राह तो निकले कि कैसे होता है। ये देखें, ये लिफ्ट भी है। ये लिफ्ट के ज़रिए आप ऊपर जाते हैं वहाँ पे ज़िप लाइन के लिए। ये ऊपर से ज़िप लाइन है। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं जी, इनकी फरमाइश है कि दरमियान में खड़े हो, ये जो मिड है, और फिर आप जंप लगाएं। ओए 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 होए 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 होए, ये जंप भाईजान बड़ा तकलीफ दे है जंप। वो कहते हैं जंप लगाएं, दिल को कुछ होता है, एक और लगा लेते हैं जी। नो, कहता है ना 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 ना, वो कहता है बिल्कुल ना कर, कुछ भी हो सकता है। ये इन्होंने यहाँ पे पुलिस रखी हुई है जो बताते रहे कि ये पंगे ना करें आप। दुनिया बड़ी खूबसूरत है जी, ये जहन में रखें। और अल्लाह ताला ने क्या ज़बरदस्त किस्म की ज़मीन बनाई है, उसके अंदर अंदर चीज़ें वो देखें जी। वो जो घर हैं वो ऊपर से उसके ऊपर ना आप ये देखें कि ऊपर सड़क भी आ रही है, कच्ची सड़क है वो। और उसके साथ साथ जो है ना बंदे ने अपना घर भी बनाया हुआ है वहाँ से। आप ये सोचेंगे कि बड़ा लकी आदमी है कि वहाँ से रोज़ ग्लास ब्रिज नज़र आता है, लेकिन कितनी बार ग्लास ब्रिज देखेगा। अल्टीमेटली बंदा तंग आ जाता है जी इस चीज़ों से। लेकिन है बड़ी खूबसूरत सी जगह पे, बिल्कुल पहाड़ों के अंदर बंदे ने मज़ेदार किस्म की जगह बनाई हुई है। जो अपने रिश्तेदारों से तंग हैं वो यहाँ पे जो प्लाट लें। रिश्तेदारों से तंग है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो यहाँ पे प्लाट लें और याशी करें। ये जी चाइना DHA प्लाट का है तो आप ये ये शरारत कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं शरारतों के ख़िलाफ़ हूँ। ले जनाब, ये वाला हिस्सा तौबा 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 तौबा। अब मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा, डॉक्टर साहब मेरी वीडियो बनाएंगे। तो जनाब अली ये देखे ना, ये है, हाय हाय हाय, और मैं कुर्बान जाऊँ। इस यहाँ आने का ना जी अपना एक मज़ा है। मैं यकीन करें आप कि प्राइसलेस है ये जो एक्सपीरियंस है ना लाइफ के। वो कहते हैं कि आप गाड़ियों के ऊपर खर्च ना करें, मकानों के ऊपर खर्च ना करें,
और इसके साथ साथ कपड़ों के ऊपर खर्च ना करें, एक्सपीरियंस के ऊपर खर्च करें, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है। बाकी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। आपने चीज़ ख़रीदी, आप उसको फेंक देंगे थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों के बाद आपको याद भी नहीं होगी कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी थी। अलमारियों में पड़ी पड़ी ज़ाया हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ चलेगा। बल्कि मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस है वो डीएनए में चला जाता है आपके, वो आपके बच्चों को भी इनहेरिटेंस में मिल जाता है। जैसे हमारी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलती है, बिल्कुल हमारे एक्सपीरियंस जो है, जो हमारी बेखौफी है, जो हमने तजर्बे किए हुए हैं ज़िंदगी के अंदर, जो कुछ हमने किया वो सारे का सारा जो है वो हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र होता है। लिहाजा अगर आप अपने बच्चों को तोहफ़ा देना चाहते हैं तो बेस्ट तोहफ़ा ये है कि एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें। वो एक्सपीरियंस जो है ना जी, वो आपके बच्चों को शिफ्ट होंगे और वो बेखौफ होंगे। और वो होता है ना जो कहते हैं ये बच्चा जो है ना बड़ा ही बेखौफ है, वो बेखौफ इसलिए था कि दादा जान ने मेहरबानी की थी, उन्होंने बड़े तजर्बे किए थे, अपनी जगह छोड़ी, गांव छोड़ा, शहर छोड़ा, निकल गए कहीं ना कहीं, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे जो हैं वो फिर बेखौफ हो गए। अब ये देखें नीचे से, ये बिल्कुल दरमियान में ओए होए हो नीचे वाली सूरत, और यहाँ से वो करते हैं बंचिंग जंप होता है जी, हाँ जी, यहाँ से जंप लगाते हैं सारे, ये सारे ऊपर से ये कर रहे हैं, ये यहाँ से जंप लगाते हैं वो वाले, ये सारे ऊपर से देख रहे हैं कि कैसे लगाए जाते हैं जंप। ज़रा आप देखें ना ज़रा कि ये बंदा जो है ना खड़ा हुआ है और उसके साथ होने वाला क्या है। ये नौजवान लड़के करते हैं जी, हमारे जैसे बाबे जो होते हैं ना, दिल कुछ हो जाता है, दिल करता है मेरा भी कि कर लें, हैं। अब मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये नौ नया ही आप जान लें अपने, ओए होए 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 ओए होए होए, लटक गया बंदा, लटक गया बंदा, किधर गया कोई याद नहीं, समझ नहीं आ रहा कि किधर गया। ओए होए होए होए, सर जी आपने देखा नहीं है, ये जंप लगाता है। प्लीज एक दफा जहाँ से अभी जंप लगाएगा ना दूसरा, तो मैं आपको जंप दिखाता हूँ कि जंप कैसे लगाया जाता है। ये ऊपर जो लोग बैठे हुए दरमियान में जंप देख रहे हैं, आगे चले जाएं डॉक्टर साहब, दरमियान में बैठे, डॉक्टर साहब दरमियान में बैठे, हम दरमियान में बैठने लगे हैं एक जगह पे, और जाके फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें ना, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मैं देख रहा हूँ जी, और ये बंदा उन्होंने लटकाने लगे हैं। अब बंदा जो है ना लटकाने लगे हैं जी यहाँ से। अब वो बंदा जो है ना छलांग लगाएगा, और जो एक बार बंदा रह जाता है जी, यकीन करें आप, रह जाता है, यकीन कर लें आप। अच्छा ये वो देखें, एक बंदा व्हील चेयर पे है, हुए हुए एक बंदा जी सामने, डॉक्टर साहब वो बंदा सामने व्हील चेयर पे है, एक बंदा व्हील चेयर पे है, व्हील चेयर पे छलांग लगाने के लिए बैठा हुआ है। वाह वाह वाह, वो व्हील चेयर वाला जो है ना वो भी छलांग लगाएगा जी। अब यहाँ से दिल कर रहा है यकीन करें करने को। Please keep the passages on both sides clear to avoid congestion. 번지점프를 관람하는 관광객 여러분, 양쪽 통로를 비워주시기 바랍니다. 혼잡을 피하기 위함입니다. 请观看蹦极的游客朋友们将两边通道留出来，避免拥堵。 ये देखें जी, देखें बंचिंग जंपिंग जो है कुछ तबाही है जी। अब ये बंदा जो है ना ऊपर आया जाएगा, उसको लाया जाएगा और उसके बाद फिर फेंका जाएगा दोबारा। आगे जी हम जिप लाइन करेंगे। ये देखें ब्रिज चली जा रहा है, लोग इसके ऊपर चल रहे हैं। होए ये देखें, इधर से वैली देखें और फिर इस साइड से आप बाकी चीज़ें देखें। अगर आपको ये नज़र आ रहा है नीचे से, क्योंकि रिफ्लेक्शन है ऊपर आसमान की, तो मुझे इस वक्त पता नहीं चल रहा कि ये मोबाइल फ़ोन जो है ये रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर पा रहा, या आपको नज़र आ रहा है नहीं नज़र आ रहा, ऊपर से आसमान नज़र आ रहा है या नीचे से वैली नज़र आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन बहरहाल तजर्बा मज़े का है, कोई शक नहीं है। अब बंचिंग तो नहीं कर सके जी हम, थोड़ा सा दिल घबराया हुआ है,
और अगर डॉक्टर साहब तैयार हो जाते तो हो सकता मैं भी हो जाता, लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि नई टांग लगा रहे ज़मीन पे, तो इसलिए हम जिप लाइन करेंगे। और जिप लाइन भी इक्वली मेरा ख्याल है तकलीफ दे उसके अंदर भी पता लग पता जाता है बंदे को। एक बात है जी, मेरा ख्याल था कि शायद मुझे वो है हाइट फोबिया, लेकिन बिल्कुल ही नहीं, फील ही नहीं हुआ कोई चीज़ भी। भाई बस बंदे ने ज़हन में बनाया होता है कि मुझे ये है, मुझे वो है, कुछ भी नहीं। सब कुछ दिमाग के अंदर है, ये सारे कीड़े दिमाग के अंदर होते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं। ले जी, बात ये है कि यहाँ से गिरने के बाद ये देखे ना कितनी ऊंचाई है, बंदे का बचेगा कख नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ। लेकिन ये दरख्त कितने ऊंचे हैं, यहाँ तक दरख्त आए हुए हैं, ये वाले, ये दरख्त, ये वाले दरख्त, वाह 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 वाह। दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ग्लास ब्रिज, वाह जी वाह, ये वाह जी वाह। ये देखें ना जनाब ऊपर, वहाँ से ये देखें, ये इन्होंने मसनूई चट्टानें बनाई हुई हैं, इसके बाद ये वाह जी वाह, क्या बात है जी, बन गया भाई। सर चाइना को नहीं पकड़ सकता बंदा कोई, जो उन्होंने कर दिया हुआ है ना, कमाल। तो हम ग्लास ब्रिज से जी ये देखें सीढ़ियाँ लेके जा रहे हैं, और ये जो सीढ़ियाँ हैं ना ये वुडन है, और उसके बाद ये ऊपर जिप लाइन है। तो जिप लाइन की ट्राई करेंगे मैं और डॉक्टर साहब। बंची जो है जंपिंग जो है ना वो करना था, लेकिन ज़रा डर गया, त्राह निकल गया। डॉक्टर साहब के अंदर भी जान नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है, दोनों बुज़दिल है। अब देखें जी, यहाँ से ऊपर से जब हम आए हैं सीढ़ियाँ चढ़ के, तो उसके बाद ये आता है, ये जो वो कहते हैं कि इसके ऊपर आपने जंप नहीं लगाने, ये कमज़ोर है। और ये देखें जी, वाह 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 वाह, ये इसके ऊपर चढ़ के ये देखें ना जी आप, इससे आगे ये देखें जिप लाइन है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमें करनी चाहिए, अब देखते हैं, हम हौसला पैदा कर रहे हैं एक बार। वो देखें सामने जंपिंग, वो है बंची जंपिंग, अभी वो प्रिपेयर कर रहे हैं बंदे को, उसके बाद जो नीचे गिरेगा ना, हाय हाय हाय, हाँ जी, क्या ज़बरदस्त है जी। वो देखें वो साथ साथ सीढ़ियाँ भी हैं, वो इसी टाइप की सीढ़ियाँ जिसके ऊपर हम खड़े हैं ना अभी, तो उस साइड से भी वो, लेकिन वो ग्लास नहीं है, वो प्रॉपर जो है ना चिपकी हुई सीढ़ियाँ हैं उसके साथ, उसके ऊपर चलना जो है ना लग समझ आती है बंदे को एक बार। चूंटियाँ जो नज़र आ रहे हैं वो बंदे हैं, वो चूंटियाँ नहीं हैं, वो सारे बंदे हैं उसके साथ साथ चल के ऊपर चढ़ रहे हैं। और डॉक्टर साहब के साथ बात करूँगा मैं, वहाँ जा सकते हैं तो चलते जाएंगे, हौली 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 हौली, आहिस्ता आहिस्ता